फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आए होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अभी मैं माता रानी, आज है सप्तमी फ्रेंड्स। तो सप्तमी को मैं, आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि सप्तमी को माता रानी का पट खुलता है, मतलब उनका मुंह उघाड़ा जाता है, पट खुलता है फ्रेंड्स। तो इस दिन ना मैं जब शुरू बार पंडित जी को बुलाई थी ना, तो वो इसी दिन खोइंचा भरवाए थे। तो मैं सप्तमी को ही खोइंचा भरी थी। और तो उसी टाइम से मैं हमेशा सप्तमी जब भी कलशा बैठाती हूँ तो मैं सप्तमी को ही मतलब खोइंचा भरती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या की हूँ कि सुबह उठ के जल्दी जल्दी सारा काम वाम करके और रेडी सेडी हो गई हूँ नहा फिज के। और यहाँ पे मैं माता रानी का वहाँ जो पहले से जो चुंदरी था ना फ्रेंड्स, मैं उसी को लाई थी ओढ़ाने के लिए। बट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या, मैं ध्यान से ही हट गया मेरा। तो मैं वहाँ पे क्या कर दी ना कि मैं उसी से मुँह उनका झाँक दी थी शुरू दिन। तो अब मुझे तो वो उतारना था। और यहाँ पे आज के दिन मतलब माता रानी का जब पट खुलता है, उनका जब फेस लोग देखता है, भक्त लोग से आमना सामना होता है माता रानी का, तो उनका श्रृंगार वगैरह सिंदूर और कपड़ा और चुंदरी सब कुछ चढ़ता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमको तो चढ़ाना था दूसरा चुंदरी, तो मैं लाई थी, एक और चुंदरी लाई थी। तो मैं फ़िलहाल के लिए भी उसी को, फ़िलहाल क्या मतलब वही वाला ओढ़ के वो रहेंगे साल भर तक। तो मैं यहाँ पे देखिए मैं चुंदरी लाई थी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं सब कुछ कर दी हूँ, चुंदरी में ओढ़ा दी हूँ माता रानी को। और यहाँ पे मैं सिंदूर लगा रही हूँ, नाक से उनका सिंदूर लगा देती हूँ मैं, क्योंकि जब शुरू दिन से पूजा कर रही थी ना मैं, तो मैं उनका चरण पे ही पूजा कर रही थी, मांग में सिंदूर नहीं लगा रही थी, क्योंकि मुँह तो झका हुआ था ना उस दिन। तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ अभी यहाँ पे करने के लिए, अभी मतलब पुष्प अर्पण कर रही हूँ मैं। तो सुन लीजिए। शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण। तो यहाँ पे मैं मंत्र पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि फूल अर्पण कर देती हूँ माता रानी को। उसके बाद में मैं यहाँ पे ये खोइचा भरूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 5 बार ये वाला मंत्र पढ़ती हूँ और यहाँ पे मैं फाइनली खोइचा भरने आ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं दोनों हाथ से खोइचा भरती हूँ, क्योंकि दोनों हाथ से ही खोइचा भरना चाहिए। और मैं 7 बार भरती हूँ। बहुत लोग होते हैं ना कि एक बार भरते हैं, पर मैं 7 बार भरती हूँ। तो 7 जगह रख के और चावल रखने के बाद यहाँ पे देख लीजिए मैं यहाँ पे 7 बार चावल रखती हूँ। और यहाँ पे मेरे पास जगह बहुत कम है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह से रखी हूँ। अगर जगह मेरे पास होता तो मैं एक ही लाइन में 7 बार ये डालती। तो यहाँ पे मैं सिक्का रख ली हूँ, यहाँ पे 7 सिक्का रखी हूँ मैं माता रानी का। और फिर उसके बाद में कसैली रखती हूँ, 7 कसैली भी रखती हूँ, 7 हल्दी के गांठ रखती हूँ, 7 इलायची रखती हूँ, 7 लौंग रखती हूँ। सारा कुछ साथ साथ यहाँ पे लेना है। और हर चीज़ जोड़ा जोड़ा चढ़ाना है। कसैली मेरे पास एक ही था, तो मैं एक एक ही चढ़ाई थी। ऐसे भी कोई ज़रूरी नहीं है, पंडित जी तो एक एक ही चढ़ाए थे, तो मैं उसी तरह मैं चढ़ा देती हूँ। कोई ऐसा नहीं है, आपके पास जो भी है जितना है मैं उसी से काम कर लेती हूँ। आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माता रानी ये नहीं कहते हैं कि, मतलब माता रानी का कहना होता है ना फ्रेंड्स कि आप कुछ ना करने से अच्छा हो कि आप कुछ करो। इसीलिए मैं मतलब जो समझ में आता है, जितना माता रानी बुद्धि देती हैं मतलब उतना मैं काम करती हूँ। बाकी तो गलती का क्षमा करना और भूल को माफ़ करना उन्हीं का काम है, और वही करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मेरा जो कितना सुंदर सा हुआ है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं उनका खोइंचा भर देती हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे कपड़ा उनका चढ़ा देती हूँ। हर साल तो मैं साड़ी भी चढ़ाती थी, बट फ्रेंड्स इस बार मैं साड़ी नहीं चढ़ाई हूँ। बस इस तरह से ब्लाउज का एक पीस है मेरा, और एक श्रृंगार का पैकेट में भी था, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, तो मैं अलग से गोदरेज से निकाली थी इसे अपना साड़ी का। और यहाँ पे मैं श्रृंगार का सामान भी चढ़ा देती हूँ। उसके बाद अभी टाइम आता है माता रानी का मुंह मीठा करने का। तो यहाँ पे मैं मंगाई थी मिठाई। ऐसे तो 5 मिठाई लाना चाहिए, सूखा 5 अच्छे से अच्छा मिठाई। लेकिन फ्रेंड्स, हम जैसे कि पहले ही बोले, यथाशक्ति यथा भक्ति होती है माता रानी की। मेरे पास नहीं थे, मेरे पास सिर्फ 2 ही थे, तो मैं 2 का ही लगा दी भोग। और यहाँ पे केला था मेरा, सेव था, लड्डू था, और ये क्या बोलते हैं
छेना, एक मैं छेना मंगाई थी। छेना, केला, लड्डू और बतासा, पंचमेवा, यही सब था मेरे पास, तो मैं यही सब का उनका भोग लगा दी। और यहाँ पे पानी वगैरह भी उनको रख देती हूँ। उसके बाद में भोग लगाने के बाद में मेरे हस्बैंड आते हैं ना, वो पढ़ देते हैं। वो ब्लॉग तो मिस कर गए, कोई शूट किया नहीं फ्रेंड्स, तो इसीलिए। और यहाँ पे मैं केला भी निकाल के माता रानी को खिला देती हूँ। भोग तो रोज़ लगता ही है, पर आज कुछ थोड़ा सा स्पेशल होता है, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि आज माता रानी का पट खुलता है, सप्तमी का, आज सप्तमी है तो। और यहाँ पे देखिए मैं माता रानी को इस तरह से ठेका के और नीचे रख देती हूँ। और मेरा दिया भी यहाँ पे देखिए जल रहा है, कि नीचे भी मैं जला ली हूँ, एक अखंड ज्योति मेरा दिया जल रहा है। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी हैं, जिनका पूजा मैं पहले ही कर चुकी हूँ, अच्छे से इनका पूजा मैं पहले कर ली थी। उसका टाइम आता है यहाँ पे ये करने का, दिया दिखाने का, तो मैं दिया दिखा देती हूँ यहाँ पे। और उसके बाद में मैं धूप दीप अगरबत्ती अच्छे से दिखाने के बाद मैं किताब पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो अभी मेरा किताब का अभी 13 अध्याय होता है ना फ्रेंड्स, तो 13 अध्याय अभी तक मेरा कंप्लीट हुआ नहीं है, बट हो जाएगा, कल तक मेरा हो जाएगा आराम से। आज 7वीं 8वीं 9वीं तक हो जाना चाहिए, तो ज़्यादा नहीं है, बस 1-2 अध्याय और बचा हुआ है। तो मैं अभी हर साल तो मैं खुद ही पढ़ती थी, पर इस बार बाबू का पापा बोले कि मैं पढ़ दूँगा, तुम सुन लेना। तो हम ही बोले थे उनको कि सुनिए ना, जो क्या होता है ना कि पढ़ने से ज़्यादा सुनने में मतलब फ़ायदा होता है। कथा सुनना चाहिए, पढ़ने से अच्छा होता है। तो इस बार बोले ठीक है हम पढ़ देंगे, तो शुरू दिन से ही पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग बैठ जाते हैं यहाँ पे, देखिए क्षमा याचना। तो फ्रेंड्स मेरा आज 7वीं का पूजा था, और 7वीं के दिन मैं खोंचा भरती हूँ, क्योंकि आज ही के दिन माता रानी को पट खुलता है, तो मैं खोंचा भरती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग देखे ही होंगे कि मैं जब खोंचा भर रही थी तो मैं किस तरह से भर रही थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ऐसे ही भरते हैं या फिर और किसी तरीके से भरते हैं। तो देखिए मेरा सारा पूजा पाठ हो गया है, मैं सब कुछ कर ली हूँ अभी। और देखिए आरती वगैरह सब कुछ हो गया, गुड़ सब कुछ लग ली है अभी। देखिए तो अपने देखिए मेरी माता रानी भी कैसे लग रही हैं, मैं आपको दिखाती हूँ पास से। ये देखिए, दिखा आप लोग को। एक्चुअली फ्रेंड्स मेरा स्टैंड नहीं है, मैं हाथ से ही ब्लॉग बनाती हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन फिर भी आप लोग सपोर्ट इतना करते हैं, साथ में देते हैं फ्रेंड्स, तो अच्छा लगता है। और फिर इसी तरह आप लोग का प्यार और सपोर्ट बना रहे हमारे ऊपर। माता रानी से यही विनती करती हूँ, और माता रानी से मैं ये भी विनती करती हूँ कि आप लोग के साल दशहरा का मतलब जो समय चल रहा है, इसमें आप लोग की सारी मतलब इस साल आप लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाए। माता रानी सबकी मनोकामना को पूरा कर दें। और फ्रेंड्स तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो कोई सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। तो ओके बाय। और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है, देखिए मैं कितनी काली हो गई है, देखिए। अरे खाना पीना मतलब समझ ही रहे हैं कि मतलब फास्टिंग में पहले अन्न वगैरह खाती थी, अभी कुछ मतलब इस साल में कुछ भी वो सब नहीं खा रही हूँ, अन्न वगैरह फालतू में कुछ ऐसी तरह खाते रह जाती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी फील हो रहा है। तो बस माता रानी की कृपा है कि मैं इनका सेवा कर पा रही हूँ, फिर भी सब कुछ अच्छे से कर ले रही हूँ मैं। तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है खुद भी, लेकिन आगे तो बस 2 दिन बचा है, और माता रानी की कृपा रहा तो वो सब भी पार हो जाएंगे अच्छे से। अब बाबू लोग उधर है, हम अभी सो के उठा तभी उठाए हैं, तो सब लोग उठा हुआ है। तो फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स बाय। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा फ्रेंड्स। ओके।